वास्तुशास्त्र के अंदर स्टेयर केसेस की एक मेजर इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो स्टेयर केसेस हैं वो घर का एक हैवीएस्ट बिल्ट है, तो इसकी राइट प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड या फिर आप लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं या फिर आपको कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक बार ये ज़रूर देखिए कि इन सारी प्रॉब्लम्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी स्टेयर केसेस के साथ तो नहीं है, क्योंकि स्टेयर केसेस एक राइट डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे आज के वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं ये प्रॉब्लम्स और उसके साथ ही रेमेडीज भी शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आएंगी। और अगर आप वास्तु की या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो है स्टेयर केसेस। तो स्टेयर केसेस, जैसे कि मैंने बोला, हैवीएस्ट बिल्ट है और इसके साथ ही इसका राइट डायरेक्शंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगी कि स्टेयर केसेस कहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। फिर मैं बात करूंगी कि स्टेयर केसेस अगर गलत डायरेक्शन में बन गई हैं तो उसके साथ आप प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करेंगे। और इसके साथ ही कुछ रेमेडीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि आप अपने लेवल के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेयर केसेस की कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जो कि कंसल्टेशन के बाद ही करनी चाहिए। पर फिर भी आप अपने लेवल पे कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे कि आपको सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कहाँ पे स्टेयर केसेस कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंस दूंगी नॉर्थ ईस्ट को और ब्रह्म स्थान को। तो नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान में स्टेयर केसेस कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है और ब्रह्म स्थान जो है वो पूरे घर का सेंटर है, और वहां पे तो स्टेयर केसेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों के दिल में सवाल आएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का क्या है। तो अगर आप स्टेयर केसेस की बात करते हैं और घर की बात करते हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी वास्तु पुरुष का सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, और वास्तु पुरुष की जो नाभि है वो भी ब्रह्म नाभि आपके घर के सेंटर में ही होती है। तो जब वास्तु पुरुष नहीं इधर उधर हो रहे तो हम कैसे उसकी रेमेडीज को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं या फिर आप सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो ये सारी वीडियो दोनों के लिए है। तो अब नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर केसेस आती हैं तो प्रॉब्लम्स क्या फेस कर सकते हैं। तो उससे ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, कंसीविंग से रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर बार बार मिसकैरेजेस होना। और अगर ब्रह्म स्थान में आपकी सीढ़ियां आ जाती हैं, अब ये भी बात होती है कि स्टेयर केसेस जो हैं वो मॉडर्न स्टेयर केसेस हैं कि जो कंक्रीट की पुरानी बिल्ट वाली हैं वो हैं। तो इसकी बात मैं एंड में करूंगी, तो इसलिए एंड तक बने रहिए। तो अगर ब्रह्म स्थान के अंदर स्टेयर केसेस आती हैं तो वो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कई बार एसिड रिफ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो देखिए कहीं आपकी सीढ़ियाँ जो हैं वो ब्रह्म स्थान में तो नहीं हैं। तो अब नेक्स्ट जोन्स कौन सी हैं जहाँ पे स्टेयर केसेस कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। तो वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का बैलेंस थोड़ा सा भी एक जगह पे आप सीढ़ियाँ बना देंगे तो वो जोन जो है वो ज़्यादा दब जाएगी। तो कई बारी नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इन दोनों जगह के ऊपर वास्तु पुरुष के घुटने होते हैं, तो नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको भी है तो एक बार ज़रूर देखिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कहीं सीढ़ियाँ तो नहीं हैं। तो अगर वैसे भी अगर नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियाँ बनती हैं तो कई बार लीगल इश्यूज दे जाती हैं, और साउथ ईस्ट में कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए इन दोनों जोन्स में भी सीढ़ियाँ कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ इन जनरल, नॉर्थ और ईस्ट साइड सीढ़ियाँ ना बनाएं
और साउथ और वेस्ट की साइड में सीढ़ियाँ अच्छी रहती हैं, स्पेशली साउथ साउथ वेस्ट में, और उसके साथ ही वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर सीढ़ियाँ अच्छी रहती हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान में या कहीं आ ही गई हैं या आपको किसी वजह से बनानी पड़ रही हैं तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो सीढ़ियाँ जो हैं वो आप एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो सीढ़ियाँ हैं उनका आप ये देखिए कि वो मॉडर्न स्टेयर्स हों, यानी कि जो पहले ज़माने में स्टेयर्स बनती थी कंक्रीट की बनती थी, बहुत हैवी बिल्ट हो जाता था, तो आप वुडन की सीढ़ियाँ बना सकते हैं जो कि हल्की होती हैं, यानी कि लाइट वेट सीढ़ियाँ बनाइए। और उसके साथ ही उनके जो राइजर्स होते हैं, जैसे कि स्टेप्स है और उनके जो राइजर्स हैं वहाँ पे गैप वाली सीढ़ियाँ दे सकते हैं, जिसको हॉलो स्टेयर्स बोलते हैं, जिसके गैप्स होते हैं इस राइजर्स के अंदर। तो आप वो वाली सीढ़ियाँ बना सकते हैं और साथ में एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। और उसके साथ ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ या ईस्ट साइड में स्टेयर्स बना रहे हैं तो थोड़े कलर कॉम्बिनेशंस को मैच करके भी वो सीढ़ियों का जो है उसको बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि वास्तु जो है वो कंप्लीटली बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। तो अगर सीढ़ियाँ गलत डायरेक्शन में बन ही गई हैं तो एटलीस्ट अगर उसकी बैलेंसिंग कलर्स के थ्रू, कलर थेरेपी के थ्रू हो जाए तो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो देखिए, मैंने एक रेमेडी दी, एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं। दूसरी रेमेडी मैंने बोला कि आप स्टेयर्स लाइट वेट बनाइए, वुडन की बना लीजिए। और उसके साथ ही थर्ड रेमेडी मैंने आपको दी कि आप उनके राइजर्स में गैप दे दीजिए, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी सीढ़ियाँ जो है कंक्रीट की हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्लॉकवाइज भी हैं, कंक्रीट की भी हैं, तो और ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस केस में आप सीढ़ियों का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके नीचे कछुआ जो है वो उसकी प्लेसमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो कछुआ है वो अपना भार अपनी पीठ पे ले लेता है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेयर केसेस जो हैं वो एक राइट प्लेसमेंट और राइट डायरेक्शन में होना, आपने देखा कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके बाद कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टेयर्स जो हैं उसके नंबर्स कितने मैटर करते हैं। ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो आप ऑड नंबर्स जो हैं स्टेयर्स के स्टेप्स के वो ले सकते हैं, पर एज सच मैंने आज तक जितनी अपनी केस स्टडीज़ देखी हैं उसमें मैंने पर्सनली जो ऑड या इवन नंबर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आ रही है मैंने रियलाइज नहीं किया, तो उसको मैं नहीं मानती अपनी तरफ से। सीढ़ियाँ सही डायरेक्शन में हो, अच्छे से बैलेंस्ड हो कलर्स के थ्रू या फिर किसी रेमेडीज के थ्रू, तो इतने से ही अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। तो ये तो हुई बात कि आप अपने लेवल पे क्या रेमेडीज कर सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं, तो आप मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस वीडियो से रिलेटेड या रेमेडीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।